हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का समझे, क्लास 7 का पुष्प की अभिलाषा समझे न, इस कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर सुनाने वाला हूँ और इसका एक एक अर्थ को तोड़कर समझाने वाला हूँ। समझे। देखिए, पुष्प की अभिलाषा का मतलब क्या होता है। देखिए, पुष्प मतलब होता है फूल। पुष्प जो ये होता है, इस पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल यानी फ्लावर, समझे ना। और अभिलाषा मतलब क्या होता है, कोई लड़की का नाम नहीं है। अभिलाषा का मतलब क्या हुआ, इच्छा। यानी एक फूल की इच्छा क्या है, एक फूल की इच्छा क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। इस कविता के जो लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। नाम बड़ी अजीब है, समझे, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। बेचारा बहुत चतुर होगा, इसीलिए चतुर्वेदी नाम रख दिया। चलिए देखिए, इसका एक एक पंक्ति का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले इसके कठिन शब्द जो होते हैं उसका अर्थ समझ लीजिए, शब्दार्थ को समझ लीजिए। देखिए, चाह मतलब क्या होता है, इच्छा। मतलब कोई चीज की चाहत होती है, इसका मतलब हुआ इच्छा किसी का। समझे। सुरबाला मतलब होता है देव कन्या, जो अप्सरा होती है, समझे ना, उसके बारे में। और बिंद मतलब होता है छेदा जाना या छिद करे। सम्राट मतलब देखिए, जिसके अधीन बहुत सारे राजा होते हैं उसे क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। जैसे अशोक सम्राट, समझे ना। सब मतलब क्या होता है, मृत शरीर। और इस्लाम मतलब क्या होता है, नाज करना, नखरा दिखाना, समझे ना। आइए अब इसके कविता का एक एक पंक्ति को तोड़ तोड़ कर हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझे। देखिए क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। मतलब कि पुष्प कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई देव कन्या हो, कोई अप्सरा हो, चाहे कोई भी हो, उसके गहनों में गुथा जाऊं। गहना देखते हुए जो पहनते हैं, समझे, फूलों की माला, उसमें गुथा जाऊं। पुष्प की ये अभिलाषा यानी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है। और आगे कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ। मतलब प्रेमी माला क्या हुआ, कोई अगर प्रेमी शादी करते हैं ना तो उसके गलों में जाना नहीं चाहते हैं, उसका माला बन के उसमें पहनना नहीं चाहते हैं। ये पुष्प की अभिलाषा नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि पुष्प की अभिलाषा क्या क्या नहीं है, तो आप कहिएगा कि पुष्प की अभिलाषा यह नहीं है किसी देव कन्या के गहनों में जाऊं। कोई प्रेमी है, प्रेमी जो रहे तो उसके गले में जाऊं, उसके ऊपर चढ़ूं, इस समय उसका कोई इच्छा नहीं है, किसका, फूल का। आगे देखिए क्या कहता है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर। सम्राट कौन हुआ, मतलब कि जिसके अधीन में बहुत सारे राजा होते हैं, समझे। जैसे अशोक सम्राट के बारे में सुने होइएगा, इतिहास में पढ़िएगा, उसके वो पूरा संपूर्ण भारत का राजा था, तो उसको क्या कहते थे, सम्राट कहते थे। तो इसका यह भी शौक नहीं है, यह भी इच्छा नहीं है कोई सम्राट अगर मर जाता है तो उसके सब पर फूल फेंका जाऊं। आप लोग देखते होइएगा कि कोई अगर मर जाता है, कोई सब किसी की मृत्यु, कोई राजा हो जाती है, क्या महान पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम फूलों की माला पहनाते हैं, समझ। लेकिन फूल की इच्छा बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, कहता चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। और ये कहते कि हमारी कोई चाह नहीं है कि हम देव के सिर पर चढ़े। जो भगवान के ऊपर आप लोग सुबह सुबह जाते हैं, चढ़ा देते हैं, या फूल की कतई इच्छा नहीं है कि हम देवों के सिर के ऊपर चढ़े और अपना भाग पर इठलाएं। जैसे आप ही मान लीजिए भगवान आपके नीचे रहेगा, आप भगवान के ऊपर रहिएगा, तो आपको बहुत गर्व होगा। गर्व में आप बहुत घमंडी हो जाइएगा, सोचिएगा भगवान हमारा नीचा है, अब हमारा के कर सके, समझे। तो अपना भाग पर गर्व करना रहे, समझे। कभी भी अपने भाग पर क्या करिएगा, गर्व नहीं करिएगा, समझे। घमंड किसी का वही टूट जाता है, समझे। भले आप आसमान में उड़िए, लेकिन याद रखिए खाने के लिए आपको नीचे पे ही आना पड़ेगा, जमीन पर ही आना पड़ेगा। तो आसमान में बाज की तरह उड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पुष्प यही कहते हैं, फूल जो है वो यही कहते हैं कि मेरा यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी सब सम्राट यानी सम्राट के सर पर चढ़ूं, या फिर किसी देव भगवान है उसके भाग पर, उसके सर पे चढ़ूं और अपना भाग पे इठलाऊं। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग ज़्यादा खुशामद करेंगे तो आप लोग कहेंगे ये मास्टर ये हमको पूछता है, हमको मानता है, अब की दिक्कत है। नहीं हो पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर हम आपको नहीं मारेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, कोई बात नहीं बाबू, नहीं होता है, तो दोस्तों दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़िएगा। कहिएगा मास्टर अपने आदमी से कुछ कहे छे, समझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना बनवाली। देखिए बनवाली क्या होता है, जो फूलों को तोड़कर घर घर पहुंचाता ना है, समय उसके बदले में आप कुछ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बनवाली। जो फूलों को देख रेख करता है उसको क्या कहते हैं, बनवाली। यानी बगीचे में होता है, गार्डन में जो होता है ना, फूलों को देख रेख करने वाले, उससे क्या कहते हैं, बनवाली कहते हैं। आगे देखिए कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली। बनवाली से कहता है फूल कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना मुझे फेंक। मतलब उस पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। मतलब कि मुझे फूल को तोड़ लेना और किसी रास्ते पर फेंक देना, लेकिन किस रास्ते पर फेंकना वो भी बात सुन लीजिए। कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ से जाए वीर अनेक। यानी पुष्प यह कहते हैं कि हमें तोड़ लेना, हमें तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की सेवा करने के लिए बहुत सारे वीर अनेक जाए अपना शीश चढ़ाने के लिए। जैसे इंडियन आर्मी हो गए, पुलिस हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, इन सब जो जाते हैं अपने देश को रक्षा करने के लिए, अपने शीश बलिदान देने के लिए जाते हैं, शहीद होने के लिए जाते हैं। आप उसके चरणों में, उसके पैरों के नीचे, वो जिस मार्ग से जाता है, जिस पथ से जाता है, उसके नीचे आप फेंक दीजिएगा, समझे ना। आपका यह कविता खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, समझे ना। आप जाके वो देख सकते हैं, समझे ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
है तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, समझे ना। और जिस भी क्लास का आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए, नहीं समझते तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।